बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। मुरलीधर माधव गोविंद गोपाल की जय हो। दूसरा अध्याय। प्रियव्रत के पुत्र अग्रिध्र का राज्याभिषेक व पूर्वचित्ती अप्सरा से विवाह करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत वन में तपस्या करने के लिए चले गए। तब उनके बड़े पुत्र अग्रिध्र ने राज सिंहासन पर बैठकर सोचा कि सर्वप्रथम श्री नारायण जी का तप व ध्यान करो, इसके बाद विवाह करना उचित है, जिससे धर्मात्मा संतान पैदा हो। और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि 24 साल की उम्र के बाद ही स्त्री प्रसंग करना चाहिए। यह सोचकर घर से चल दिया और मंदराचल पर्वत पर पहुंचकर एक अति सुंदर आश्रम में बैठकर श्री हरि का स्मरण करने लगा। जब उसको बहुत दिन तपस्या करते बीत गए, तब इंद्र ने अपना इंद्रासन छीन जाने के डर से अति स्वरूपवान पूर्वाचित्ती नाम की अप्सरा को अग्रिध्र का तप भंग करने के लिए भेजा और वह नर्तकी वहां जाकर नाचने लगी। उसके नाच गाने की आवाज अग्रिध्र के कानों में गूंज उठी और अग्रिध्र का ध्यान श्री हरि के भजन से छूट गया। तब वह उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और उससे पूछने लगा, हे मुनि, तू किस वन में तपस्या करते हो? वहाँ पर कैसे फल व फूल होते हैं? तुम्हारे सिर के केस अत्यंत सुंदर है। पूर्वचित्ती अपने बालों में जो फूल गूंथे थे, उस सुगंध से भंवरे गूंजते हुए देखकर राजा बोला कि ये सब तुम्हारे चेले बने वेद पढ़ने के लिए आए हैं। नाचते समय घुंघरुओं की आवाज सुनकर कहने लगा कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो। शरीर के अगर व चंदन आदि का सुगंध लगे देखकर बोला कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी तरह की होती है, जिसे तुम अंगों में लगाए हो और जिसकी सुगंध से मेरा आश्रम भर गया है। उस वन में क्या इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा आश्रम देखने की इच्छा है, कृपा करके मुझे दिखलाओ। तीनों दिखला दो। मेरी समझ में तुम लक्ष्मी अथवा श्री नारायण जी की माया हो, जो यहाँ आकर अपने नैनों का बाण चलाकर मुझ हिरण का शिकार करना चाहते हो। ईश्वर की कृपा से ही तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ है। राजा की बात सुनकर पूर्वचित्ती समझ गई कि यह मेरे ऊपर मोहित हुआ है। वह मुस्कुराकर बोली कि हे राजन, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं। वहाँ ऐसे कंदमूल फल होते हैं जिससे खाने से मनुष्य हमेशा नौजवान, स्वरूपवान व कोमल बना रहता है। जब तुम अपने राज सिंहासन पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो, तब अपना आश्रम तुम्हें दिखावे। यह वचन सुनते ही राजा परमेश्वर के ध्यान को त्याग कर उस अप्सरा के साथ राजमंदिर को चले आए और उसके साथ विवाह करके 10,000 वर्ष तक भोग विलास और राजकाज धर्मपूर्वक करते रहे। राजा के नाभि और इलावृत आदि 9 पुत्र पूर्वाचित्ती अप्सरा के गर्भ से पैदा हुए और पैदा होते ही अपनी माता के आशीर्वाद से तरुण, तेजवान व बलवान हो गए। पूर्वचित्ती उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई और राजा ने चंबुक द्वीप में 9
9 भाग करके एक एक भाग जिसे 9 खंड कहते हैं, उसे 9 पुत्रों को बांट दिया। फिर वे वन में जाकर परमात्मा की तपस्या करने लगे। वन में भी राजा को पूर्वाचित्ती के वियोग में बड़ा शोक था। इसी कारण अपने देह त्याग कर गंधर्व शरीर को पाकर उससे जा मिले। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।